छोटा सा कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ रूट्स का. If let ax square plus bx plus c equals to 0 has roots alpha and beta, then the difference of roots is given by, that is mod of alpha minus beta equals to square root of d upon a, where d is equal to b square minus 4ac. ठीक है. तो थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं आया कैसे है. mod of a alpha minus beta can be written as like square root of alpha minus beta whole square. ठीक है. सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ठीक है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, डेट इज सी अपॉन ए होल अंडर रूट. एंड दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी है, इसको मैं 4ac बना देता हूँ, नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो एज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्र. एंड एज यू नो दैट बी स्क्र माइनस 4ac इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्र इज ए, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय ए. ठीक है. इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो आपको गिवन है 2x² प्लस लैम्डा एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मुझे पता चल गया a क्या है, डेट इज 2, b क्या है, डेट इज इक्वल टू लैम्डा, c क्या है, डेट इज इक्वल टू 8, तो d क्या होगा, डेट इज इक्वल टू b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 4ac. 4 2 8, 8 8 64. ठीक है. एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन ए. ठीक है. हमें गिवन है कि भी डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 2, तो यहाँ पर 2 प्लग इन किया और स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास आ जाएगा, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 64. और डिवीजन में मेरे पास क्या है, दैट इज ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना, सो दैट विल बिकम लाइक 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 64. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहाँ पर लिख लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज लैम्डा स्क्वायर minus 64 equals to 16. 64 gets added up on the other side, so lambda square equals to 80. This implies lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is equal to square root of plus minus square root of 80. ठीक है. 16 5 80 होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5. दैट इज इट. प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि उनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा. तो हमें इनडायरेक्टली क्या गिवन है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा मॉड इज इक्वल टू 1. और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए, है ना. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसमें से मैं डी की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4q. तो यहाँ से मुझे स्केयरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो 1 इक्वल्स टू डी अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमें पता चला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी. ए की वैल्यू क्या है इसमें, अगर आप देखते जाओगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो डी इक्वल्स टू क्या बन गया, डी इक्वल्स टू 1. तो डी की वैल्यू क्या थी, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 4q एंड दैट कम्स आउट टू बी 1. तो हमें इसी चीज़ की तो वैल्यू फाइंड करनी थी. कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given that ax square plus 2bx plus c equals to 0 has roots p and q, and capital Ax square plus 2 capital Bx plus capital C equals to 0 has roots p plus h and q plus h, prove that
बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, ऐसे ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है। बहुत सिंपल है, यही कंसेप्ट यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स का। तो सबसे पहले अगर मैं पी माइनस क्यू की बात करूं इस केस में, है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डी होगा डेट विल बी इक्वल टू 4b² माइनस 4ac। ठीक है। तो अगर इसमें मैं डी की बात करूं तो वो क्या होगा, डी विल बी इक्वल टू 4b² कैपिटल B² माइनस 4ac, है ना। ये सारा कुछ कैप्स में है। ठीक है। तो मेरे पास जो p माइनस क्यू है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस 4ac। डिवीजन में क्या आ जाएगा, a, विच इज a इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स का अगर डिफरेंस करूं तो क्या आएगा, p प्लस एच, है ना, माइनस ये क्या आ गया, q प्लस एच। ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी हम ऑलरेडी निकाल चुके, दैट इज 4b² माइनस 4ac, और डिवीजन में डिवाइड बाय कैपिटल ए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या बनता है, p प्लस एच माइनस क्यू माइनस एच, है ना, h कैंसल्स आउट, सो इट कम्स आउट टू बी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ p माइनस क्यू, है ना। तो ये इसके बराबर है। अच्छा, मॉड ऑफ p माइनस क्यू इसके भी बराबर है। तो ये मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस 4ac है अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू, है ना, कैपिटल वाले में भी सेम होगा, 4b² माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो एंड रीअरेंजिंग एज वेल, तो मेरे पास आ जाएगा 4b² माइनस 4ac, है ना, अपॉन a² इक्वल्स टू 4b² माइनस 4ac अपॉन कैपिटल A²। तो ये मेरे पास 4 कॉमन आ गया, एंड b² माइनस ac डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 4b² माइनस ac इक्वल्स टू a² अपॉन a²। 4 कैंसल्स आउट, तो आपको जो प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया। इजी है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहना। अगले टाइप के क्वेश्चंस में हम, हमारे पास क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होती, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मेरे पास है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाटिक है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट x² इक्वल्स टू t। तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे आप तो ये t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 आ जाएगा, t माइनस 2 आएगा सर, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2। t की वैल्यू पर हमें तो x की निकालनी है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि भी t इक्वल्स टू 1 लिया, इसका मतलब क्या हुआ, x² इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिर t इक्वल्स टू 2 लिया, x² इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इजी था। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, बट हाँ, अगर मैं इसको, इस पर्टिकुलर टर्म को, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1, इसको मैं t मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डेट विल बिकम t प्लस 6 अपॉन टी इक्वल्स टू 5, है ना। इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय टी, तो ये बन जाएगा t² प्लस 6 इक्वल्स टू 5t। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो बन जाते हैं
t minus 2 multiplied by t minus 3 equals to 0। यहाँ से मेरे पास t की दो वैल्यूज आ जाती है। पहले तो t की वैल्यू आ रही है t इक्वल्स टू 2। t इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4। मतलब क्या हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 4x स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, 3 लिख देता हूँ। तो मतलब क्या हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। रियल नंबर तो हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू जो है, x स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पर एक नेगेटिव आ रही है विच इज नॉट फिजिबल। चलो ठीक है। तो दूसरा, जब हमने t इक्वल्स टू 3 देखा, यहाँ से मेरे पास t इक्वल्स टू 2 आया था, यहाँ से हमारे पास t इक्वल्स टू 3 आया। तो t इक्वल्स टू 2 का 3 का मतलब क्या हुआ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9। 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 9। तो ये -7x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू लाइक -8/7। ठीक है, -8/7। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि हमारे पास कोई रियल वैल्यू तो नहीं आएगी, है ना। यहाँ से भी कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, ऊपर वाले से भी कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पर लिखोगे लाइक आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स, सोल्यूशन क्या होगा, है ना। तो एक्स हैज गॉट नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन भी एक सोल्यूशन होता है, याद रखना। ठीक है। सिचुएशन आ जाए तो इसको कैसे डील करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रफ वर्क में आपको ये चेक कर लेना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। वो बन गया 4x स्क्वायर एंड, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14x माइनस 35 एंड इसको 4x स्क्वायर तो -4x माइनस 35, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है। और इधर आपके पास क्या है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इधर क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 35। ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया, मैं 4x स्क्वायर माइनस 35 को t लेके चलता तो मेरे पास क्या आ जाएगा t-1। और इधर क्या आ जाएगा, है ना, ये तो t-4x आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको गड़बड़ नजर आ रही है। वो क्या नजर आ रही है कि भी मुझे अभी भी यहाँ पर x नजर आ रहा है, या तो प्योर t के फॉर्म में रहता है या प्योर x के फॉर्म में रहता है। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं जमा। ठीक है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या करें, है ना। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। तो इधर इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इधर के साथ ज्वाइन कर दिया, इक्वल्स टू क्या 91। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21 एंड दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल्स टू 91। तो यहाँ पर आप देखोगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 आया, और इधर देखोगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 आया।
हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स पूरा डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो तभी डिसॉल्व होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों ब्रैकेट में सेम हो और एक्स का कोफिशिएंट दोनों ब्रैकेट में सेम हो, कांस्टेंट डिफरेंट हो बस, है ना। तो यहाँ पर अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2x² माइनस एक्स जो है लेट इट बी इक्वल टू टी। तो ये मेरे पास बन जाएगा t-21 टाइम्स t-15 इक्वल्स टू 91, कुछ इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर दो वे से आप सॉल्व कर सकते हो। वो दो वे क्या है, एक तो आप इसको प्रॉपरली ओपन अप कर लो ब्रैकेट को, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप, है ना, या फिर आपको मालूम है जो 91 है that can be written as 13 into 7, 13 into 7। तो मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, इनमें से छोटा और बड़ा कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है ना, इनके ऊपर 21 और 15 के ऊपर। टी तो कांस्टेंट ही है, एक ही मतलब एक वेरिएबल है, उसमें से कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। तो पहले केस में मैंने इसको किया t-21 को 7 सपोज किया, और ऑटोमेटिकली t-15 क्या बन गया मेरे पास 13। दूसरा केस क्या होगा, t-21 को मैंने -13 सपोज किया, तो t-15 क्या बन गया, दैट इज -7। क्योंकि 91 -13 इंटू -7 भी तो हो सकता था। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 28। और यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन इट इज 28। यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इधर जाके जब हम 21 माइनस करेंगे तो 7, है ना। नहीं सॉरी 8 आना चाहिए, है ना। और इधर भी आप देखोगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 8। ओके, तो मेरे पास t की दो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज ब्रॉडली क्लासीफाई कर लिया 28 एंड 8। अब t क्या था, दैट इज 2x² माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 28। तो 2x² माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास 2x इंटू समथिंग और x ऐसे कुछ आएगा। ओके, 7 8 56, तो मेरे पास आ गया +7 इधर आएगा -4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 4 आ जाएगी, तो दूसरी की आ जाएगी -7/2, ठीक है। चलो इसके साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 8। तो मतलब क्या हुआ, 2x² माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 8 16, नहीं ये नहीं हो रहा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो x की वैल्यू हमें सीधे सीधे निकालनी पड़ेगी, -b दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 2 8 64, है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 8 दैट इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, so these we are having four values of x in this case, ठीक है। आपको अगर कोई किसी भी तरह की कंफ्यूजन लगती है तो आप बेझिझक मुझसे लाइक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा इसको सॉल्व करूंगा। पहले आप प्लीज अपने एंड पे जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके पास इस तरह की फॉर्म बनती है ax⁴ bx³ प्लस c² एंड देन फिर दोबारा से bx प्लस a, जो कॉफिशिएंट्स हैं a b c b a, इस तरह से देखो, है ना, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको x² से डिवाइड करना है और लेटर ऑन आपने उसको x+1/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ज्यादा एग्जांपल के तौर पे आपको समझ लगेगा। एग्जांपल में देखो x⁴ की कोफिशिएंट 1 है, और इधर से भी आप देखोगे लास्ट टर्म जो है दैट इज 1, है ना, फ्री टर्म जो है। यहाँ पर x की कोफिशिएंट जो है -3 है और x की कोफिशिएंट भी -3 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप अकॉर्डिंग टू द रूल, तो x² से डिवाइड कर दिया मैंने। जब x² से डिवाइड किया तो x² माइनस 3x प्लस 2 -3/x प्लस 1/x² इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, x प्लस 1/x की फॉर्म में लेना। पहले तो x² प्लस 1/x² को अलग कर दीजिए, -3 कॉमन लेके x प्लस 1/x को बाहर कर दीजिए, और +2 हमारा
कांस्टेंट है। ऐसे केस में क्या करना है, हमें x प्लस वन अपॉन एक्स को t प्लग इन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू। तो ये जो टी की वैल्यूज हैं हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं। सो दैट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। टू कैंसिल्स आउट, तो आपके पास क्या बचा, दैट इज टी स्क्वायर माइनस थ्री टी इक्वल्स टू जीरो। टी कॉमन ले लिया तो टी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो टी जीरो है या फिर टी थ्री है। अब टी क्या था मेरे पास, दैट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो, विच इज नेवर पॉसिबल, है ना, पॉसिबल तो नहीं होगा। वैसे अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आता है। अगर रियल वैल्यू की बात करें तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हाँ, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि भी यू हैव टू फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका सोल्यूशन ये आ सकता है। हम्म, दूसरे में क्या हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू थ्री। ठीक है ना, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक में, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस एक्स नहीं आएगा, प्लस वन आएगा इक्वल्स टू थ्री एक्स। तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या बनता है, नाइन माइनस फोर डेट इज फाइव। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू ए दैट इज टू इंटू वन टू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, और दो मेरे पास रियल रूट्स आ रहे हैं। दो दे आर इरेशनल बट है तो रियल ही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर किया था, तो आपको पता चलता था कि प्लस माइनस के फर्क से वो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनता है, और कभी कभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास वन आ जाता है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर सिर्फ, है ना, प्लस माइनस का फर्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है। ठीक है, तो सेवन का स्क्वायर 49 है, माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, फोर फोर जो 16, फोर थ्री जो 48, दैट इज वन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही तो वन बनते हैं ना। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सेवन प्लस फोर रूट थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू, अगर मैं टी करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वन अपॉन टी बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, टी प्लस वन अपॉन टी इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 14t एंड टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के टी की वैल्यू निकालेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। 14 square is 196 minus 4 that is 192i, ठीक है, डिवाइड बाय 2a that is 2। ठीक है, तो 192 के अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास t इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 8 और स्क्वायर रूट ऑफ
3 अंदर रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4√3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास, t था मेरे पास दैट इज 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर मैं इसको 7 प्लस 4√3 के बराबर रखता हूँ, बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज 1। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दैट इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर 14 माइनस 8 सॉरी 16 माइनस 8 दैट इज 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब रेट हमें मालूम है 2√2 होता है, तो ये मेरे पास 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 2 प्लस माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 7 प्लस 4√3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3 करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 7 माइनस 4√3 और 7 प्लस 4√3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है अगर मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है, -1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने का। प्लीज इसको अपने एंड पे दोबारा करके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, जितनी बारी एक दो बारी करोगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है।